देखिए क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर, एप्लीकेशन रिसीव और ये अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 कॉलम आपका इस तरह रहा। पहला कॉलम को क्या लिखेंगे, शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम को शेयर अलॉटेड। इसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू, अलॉट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड इन फाइनल कॉल और रिफंड। ये 8 कॉलम है। पहला कॉलम का मतलब होता है, एक बार हिंदी जरूरी नहीं होता है, फिर भी हम एक बार आपको बताना चाहेंगे। पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड का मतलब होता है आप कंपनी से कितना शेयर मांग रहे हैं, और इसका मतलब होता है कंपनी ने आपको कितना शेयर दिया। इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला और कितना पैसा, इसका मतलब होता है कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट को ही हम एडवांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस बोलेंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा पैसा हो तो इसमें एडजस्ट होगा, और उससे ज़्यादा है तो इसमें, और इससे ज़्यादा है तो इसमें, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो वापस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है दोनों। ठीक है, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन का आंसर में उतार दिया हूँ। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसको ये मैंने यहाँ उतार दिए हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा आपकी कॉपी में एप्लीकेशन 40 रुपया है। ठीक है, तो 40 रुपये मैंने इससे गुना किया, 40 रुपये इससे गुना किया, 40 रुपये इससे गुना किया, सब तीनों गुना किया तो ये आया। फिर 40 रुपये इससे गुना किया तो ये आया, दोनों आया। क्यों, दोनों तो एप्लीकेशन का ही है ना, तो एप्लीकेशन के अमाउंट से गुना करेंगे। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, इसको 40 से गुना किए तो ये आ गया, इसको 40 से गुना किए तो ये आया। ठीक है, अब देखना है कि जो 20,000 मांग रहा था उसको तो हम कुछ नहीं दिए, इसका पैसा वापस हो गया रिफंड में। अब देखिए, जो हमको 20,000 दिया था, हम जो 40,000 दिया था उसको दिए कितने का सामान, 20,000 का दिए थे, तो मेरे इसका जो डिफरेंट है वो मेरे पास जमा रह गया। तो हम नीचे में रफ़ किए हैं, देखिए ये क्या वर्किंग नोट में है। ठीक है, ये वर्किंग नोट में है, रफ में है। ठीक है, ये 40,000 और ये 20,000 डिफरेंट जो है बच्चा, मेरे पास 20,000 रुपये भी फ़िलहाल जमा रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए इसका 72,000 है, 72,000 में 24,000 जमा रहा, मेरे पास जमा कितना है, 48,000 जमा। ठीक है, अब हम फिर हम मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट कितने का है, देखिए तो अलॉटमेंट 10 रुपये का है। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप कंपनी से इतना मांग रहे हैं, कंपनी ने आपको इतना दिया, तो जितना दिया इसी से गुना होगा अलॉटमेंट का। ठीक है, 500 × 10, देखिए 500 × 10 करें तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। आपके पास जमा कितना है, 20,000 जमा है, तो आप क्या 20,000 जमा है तो आप कंपनी को 5,000 रुपये देंगे, नहीं देंगे। क्यों, आप उसको बोलिएगा कि आप उस अकाउंट से पैसा काटिए 5,000, ये 5,000 यहाँ कटा, यहाँ पे आके आपका 5,000 आ गया। ठीक, तो यहाँ फिर घटा देंगे, कितना जमा हुआ, 15,000। ठीक है, फिर इसी को देखते हैं, इसी लाइन में देखते हैं, बाकी नीचे लाइन में अभी नहीं आते। ठीक है, फिर 500 है, फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितने का, देखिए 20 रुपये का है, तो ये 500 है। देखिए हम सामने वर्किंग नोट भी किए, 500 × 20, एक 10,000 रुपये हुआ, 10,000 फिर यहाँ कटा। ठीक है, अब देखिए रफ में 15 में 10 गए, कितना बचा, 5 जमा रहा। ठीक है, फिर फाइनल का पैसा मांगेंगे, फाइनल कितने का, देखिए 30 रुपया है, फिर 500 × 30, यही 500 × 30 करेंगे, हमने सामने किए हैं कैसे, ये आया अमाउंट सामने यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, 500 × 30 15,000, जमा कितना है 5,000, चाहिए कितना 15,000, तो 15,000 में 500 का यहाँ कटा। ठीक है, बचा कितना 10,000, 10,000 लेकर आइएगा। लाने का एंट्री यहाँ पे नहीं होता है, वो जब हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे तो वो बैलेंसिंग अपने आप बैंक से आ जाता है। ठीक है, वो आपके पास जमा जितना है वही कटेगा, ये एडजस्टमेंट टेबल होता है एक्चुअल पे। ठीक है, तो आपके पास जमा कितना है 5,000, देना कितना था 15,000, पर कटा कितना 5 ही, जितना है उतना ही नहीं कटेगा, तो 5 कट गया, यहाँ पे नील हो गया क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह सेकंड कॉलम पे देखिए 600 के, देखिए 600 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 × 10 करेंगे तो 6,000, तो 6,000 जमा कितना था 48,000, इन दोनों डिफरेंट 48,000 जमा था, 6,000 यहाँ कटा,
ठीक है। फिर भी मेरा कितना बचा, 42,000 अभी भी बच रहा है। फिर मांगने जाएंगे, फिर कितना है, फर्स्ट कॉल 20 रुपया है। देखिए 600 इंटू 20 करेंगे 12,000, 12,000 फिर कट गए। यहाँ पे कितना जमा रहा, अभी फिर जमा कितना रहा, 30,000 जमा रहा। फिर मांगने जाएंगे पैसा, फाइनल के लोग 30 रुपया है, तो 6 कितना है ये, 600 है ना, 600 इंटू 30 करेंगे, 1 मिनट। छः के 6 12 18,000, यहाँ 18,000 हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, ये 12,000। मतलब मेरे जमा था कितना, 30,000 और कटा कितना, 18,000। 18,000 यहाँ लिख देंगे। वापस आइए फिर से, थोड़ा मेरे से गलती हो गया था, ठीक है। 18,000, अब ये 18 में 12,000 है जो उसको हमको वापस करना होगा, जोड़ लीजिए। ठीक है, हो गया। इस तरह से आप सही बनाए या गलत पता चल जाएगा। ये सब जोड़ लीजिए, इतना आना चाहिए आपका, ठीक है। चेक कर लीजिए मेरे सामने, 32,000 ला गया, दिख रहा है, ये टोटल आपके सामने आ गया, ठीक है। इससे मतलब सही है। आप जो होमवर्क बनाए हो चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक, मैं नया क्वेश्चन देने वाला हूँ।